Okay, so hello everyone, this is Akshay and today's question name is Secret Cipher. तो ये एक्चुअली में हार्ड लेवल क्वेश्चन है और इसका जो प्री रिक्विजिट है हमें एलपीएस एरे के बारे में पता होना चाहिए, कैसे फॉर्म करते हैं, राइट? दिस इज नथिंग बट द लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स सफिक्स, राइट? तो इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार, एक बार वो देख लेना और इस वीडियो पे वापस आ जाना, राइट? तो लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी, राइट? तो यहाँ पे आप इस इंडेक्स की बात करो, दैट इज 0 1 2 3। तो ए की अगर बात करोगे तो क्या होगा, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, और सफिक्स क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट? तो इसका बेसिकली क्या आंसर हुआ यार, देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स सफिक्स, राइट, जिसका लेंथ हो, तो लेंथ इज बेसिकली 0, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसका लेंथ 0 हो गया, राइट? सिमिलरली ए बी की बात करो तो ये प्रीफिक्स हो गया, राइट, यहाँ से स्टार्ट करो और ये सफिक्स हो गया, तो अगेन देयर इज नो मिसमैच इज देयर, राइट? तो यहाँ पे अगेन लेंथ क्या हो जाएगा, 0, राइट? अब देखो ए बी और ए बी को देखो, तो यहाँ से अपना ये प्रेफिक्स दिख रहा है मेरे को जो कॉमन होगा, राइट? प्रेफिक्स तो देखो, इसको ए बी ए बी ए बी ए बी ये सब प्रेफिक्स में आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट प्रेफिक्स सफिक्स मतलब कॉमन होने चाहिए और उसका लेंथ चाहिए लॉन्गेस्ट का, ठीक है? तो ए बी देखो मेरे को यहाँ से दिख पा रहा है और एक ए बी यहाँ से दिख रहा है, तो ये प्रेफिक्स और ये सफिक्स मैचेस एंड द लेंथ इज 2 एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट वन बेसिकली, राइट? तो ए बी तो इसके लिए होगा, राइट? तो जो हमारा 2 है वो यहाँ अपडेट होगा। अब मैं इस स्ट्रिंग की बात कर लूँ ए बी ए की, राइट? तो देखो अगेन इसका प्रेफिक्स क्या होगा, ए होगा, ए बी होगा, ए बी ए होगा। सफिक्स की बात करो तो क्या हो जाएगा, ए, देन हो जाएगा बी ए, देन हो जाएगा ए बी ए, राइट? तो इसको तो अपन नहीं ले सकते, राइट? ए एंड ए, मेरे को ये दिख रहा है लेंथ 1, राइट? ए बी एंड बी डज नॉट मैचेस और दिस इज नॉट एप्लीकेबल, राइट? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स जैसे ए बी ए हुआ, राइट? तो हमें वो चाहिए इन दिस केस, मतलब ये तो बेसिकली हमने इंटायर स्ट्रिंग ही मैच कर दिया था, ऐसे तो वी कैन नॉट कंसिडर दिस केस, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा फिर आंसर हमारा, दिस इज नॉट मैचेस एंड ए मैचेस व्हिच इज नथिंग बट 1, तो इस केस में हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन बेसिकली ये बोलता है कि हमारे पास देखो स्ट्रिंग क्या दे रखा है, ए बी सी, राइट? ए बी सी, देन वी हैव ए बी सी एंड डी, राइट? तो ये बोल रहा है कि इसको कंप्रेस करो यार, बेसिकली कंप्रेस कैसे करो कि एक्स और एक्स समझो, जैसे अगर तुम्हारे पास दो कैरेक्टर सेम है तो इसको तुम लिख दो एक्स स्टार, ऐसे लिखना है बस हमें, राइट? तो हम देखो वही करेंगे, राइट? रादर देन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों जाएंगे। अगर देखो राइट लेफ्ट से राइट जाओगे ना, तो एक बार कंप्रेशन कर दिया तो फिर ये स्ट्रिंग हम भुला जाएंगे, राइट? हम उसको स्टार से लिख देंगे तो वी डू नॉट हैव द ट्रैक ऑफ द एग्जैक्ट कैरेक्टर्स। वही हम अगर राइट से जाएं तो देखो कैसे काम बनेगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे डी है, राइट? तो मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा कुछ कॉमन, राइट? और ऊपर से एक चीज और चेक कर सकते हो कि अगर यहाँ तक का देखो लेंथ क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब ये अपना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का देखोगे तो 11th कैरेक्टर है, तो इवन अगर लेंथ नहीं है तो उसको कंप्रेस तो ऐसे भी नहीं कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे अगर ऑड लेंथ है चुपचाप से स्ट्रिंग को ऐड कर दो। अब जहाँ इवन लेंथ आता है तो वहां पे हमें कुछ करने की जरूरत है, यहाँ पे एलपीएस का है, बट अभी मैनुअली देखते हैं तो क्या दिख रहा है हमें कि ए बी सी यहाँ पर प्रेजेंट है और ए बी सी यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? तो मैं इन पूरे को स्टार से रिप्लेस कर दूंगा एंड आई विल राइट द अबव स्ट्रिंग एज इट इज, राइट? ठीक है, अब देखो यहाँ से यार, अब इसको मैंने स्टार रिप्लेस किया तो मेरे को इस स्ट्रिंग से अब कोई मतलब ही नहीं है, वी नेवर हैव टू गो ऑन दैट स्ट्रिंग अगेन। मैं कह दूंगा कि अब जो मैंने अभी जो कंप्रेशन एल्गोरिथम लगाया था बस इस स्ट्रिंग के लिए लगाऊं एंड वी विल बी गुड टू गो, ठीक है? बट वही तुम अगर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, राइट? तो अब देखो, अब मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया, मैं दूंगा सी, लेंथ क्या है इसका यहाँ से यहाँ तक का 1 2 3 4 5, तो अगेन पॉसिबल नहीं है, तो मैं एज इट इज पॉसिबल तो सी को कॉपी कर लूंगा एंड दिस रिमेन्स आवर आंसर, स्टार एंड डी। अब मैं यहाँ पर हूँ ए बी, तो मैं देख पा रहा है कि ये और ये रिपीट करता है, राइट? तो मैं लिख दूंगा ए बी स्टार, मैं स्टार लिख दूंगा और ए बी। अब इस स्ट्रिंग के कंप्रेशन को तुम मैनुअली देख सकते हो, यू कैन नॉट कंप्रेस एनी फर्दर, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन अब करें कैसे, हमारा कंप्रेशन एल्गोरिथम काम कैसे करेगा यार, वो फट से देख लेते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। कोशिश करेंगे कि यार जितने डिटेल में जा सके डिटेल में जाएंगे, बट छोटे में भी कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट? एंड मैं आपको बता दूं यार, क्वेश्चन खुद से करने वाला है ही नहीं, मतलब मैं तो नहीं बिलीव करता हूँ कि ये क्वेश्चन मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से लो, वेरिएशन ऑफ केएमपी लो, कि नेक्स्ट टाइम से अगर कोई केएमपी आए तो एटलीस्ट तुम कुछ सोच पाओ, राइट? तो इसका जो होल आइडिया है यार, द की ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट वी नीड टू कंप्रेस द रिपीटेड पैटर्न्स, राइट? और ये डिटेक्ट करने के लिए कि हाउ मच of the string can be represented using this repeating pattern which is stay, we use the LPS array from the KMP, right? तो हम ए बी का ही लेंगे यार, हमने ए बी का ऑलरेडी देख लिया है, राइट? इसका LPS क्या बनता है, 0 0 1 एंड 2, ठीक है? तो यहाँ पे 2 का क्या मतलब है हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट? तो दैट इज बेसिकली प्रीफिक्स इक्वल्स टू एबी एंड सफिक्स इक्वल्स टू एबी एंड द लॉन्गेस्ट मैचिंग प्रीफिक्स सफिक्स हैज लेंथ 2, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट अपना ये है कि जो LPS है यार,
वो हमें कैसे यहाँ पे हेल्प कर रहा है? वो बेसिकली ऐसे हेल्प कर रहा है कि लेट्स से हम इंडेक्स आई पे हैं, राइट? तो एलपीएस ऑफ आई जो है, LPS of I, let's say is equals to length, right? Then the substring ending at this particular I has a repeated prefix of length has a repeated prefix of length this variable basically, right? तो जो पीरियड हमारा होगा, जब मैं यहाँ पे पीरियड बोलता हूँ बेसिकली, राइट? तो पीरियड is nothing but the repeating unit length, right? Repeating unit length, right? तो फॉर एग्जाम्पल हमारा ए बी था, राइट? इन दैट केस यू विल सी इसका जो लेंथ है 4 है, राइट? एंड मतलब टोटल लेंथ इज 4 एंड द एलपीएस इज 2, राइट? एंड जो हमारा पीरियड होगा, पीरियड इज नथिंग बट दिस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इसका सिंपल से ये मतलब है यार कि हमारे पास एक लेंथ है, एक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग है ए बी, एंड ए बी प्लस ए बी हम कर रहे हैं, तो हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग मिल जा रहा है, राइट? सो दिस ए बी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस स्मॉलर सबस्ट्रिंग विच इज ए बी, राइट? तो ये इसका मतलब है। तो जब हमने ये ऑलरेडी देख लिया कि राइट से लेफ्ट अपन क्यों जा रहे हैं यार, वो क्यों जरूरत है, राइट? एंड ठीक है। एंड एक केस यार जो इसमें कवर करना जरूरी है कि देखो पीरियड यहाँ पे हमने देखा कि रिपीटिंग यूनिट लेंथ, जो जो यूनिट रिपीट होता है उसका लेंथ है बेसिकली पीरियड। बट ऐसा केस भी तो हो सकता है जहाँ पे रिपीटिंग यूनिट बने ही ना, राइट? तो उस केस में क्या कहेंगे, राइट? व्हाट हैपेंस इफ इट इज नॉट रिपीटेटिव, राइट? तो हमारा जो लेंथ है, इन दैट केस लेंथ मॉड्यूलो पीरियड अपना जीरो हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इन दिस केस जीरो बनता, करेक्ट? तो जो ये करंट सबस्ट्रिंग है यार, ये कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द रिपीटिंग पैटर्न, राइट? तो हम इस केस में कुछ करेंगे नहीं यार, डायरेक्टली आई माइनस माइनस मतलब उस स्ट्रिंग को छोड़ेंगे और दूसरे स्ट्रिंग पे, दूसरे कैरेक्टर पे चले जाएंगे बेसिकली, राइट? एंड ट्राई अगेन विद दी स्मॉलर प्रीफिक्स, करेक्ट? तो जो कोड स्ट्रक्चर जो होगा यार, वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हम एलपीएस को कॉल कर लेंगे, राइट? एंड हमारे पास एक स्ट्रिंग बिल्डर होगा, करेक्ट? जिसको हम आंसर लिखते हैं। एंड हम i इक्वल्स टू n माइनस वन से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल हैव अ while loop which will be i greater than equals to 0, right? And it will be keep on decrementing, that is i minus minus, right? फिर हमारा जो करंट लेंथ है ऑफ दैट स्ट्रिंग it would be i plus 1, right? एंड हमारा जो पीरियड होगा वो हमारा it would be nothing but length minus LPS of I, correct? And if length modulo period is equals to 0, then we're gonna have to then we're gonna have to look for if there is a repeating pattern found or not, right? तो ये किस तरह समझ में आ गया होगा। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे यही था यार, समझना कि ये जो पीरियड है ये हमने कैसा निकाला और ये क्या डिनोट करता है, करेक्ट? अब एलपीएस कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने तुम्हें बोला है कि खुद से देख लेना, सो दैट गोज दी एलपीएस। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कैसे बनाते हैं, राइट? एंड ओके, तो हमारा जो चेक था यार, इफ लेन परसेंट पीरियड इक्वल्स टू 0, दैट सिंपली मींस दैट वेदर द एंटायर करंट स्ट्रिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज रिपीटिंग ब्लॉक्स, राइट? तो हमने एग्जांपल ए बी के लिए देखा था, लेंथ इक्वल्स टू 4, पीरियड इक्वल्स टू 2 and 4% to equals to 0, so we can divide our AB the whole string into AB and AB, right? But consider हमारे पास कोई ऐसा string होता AB है, right? तो हमारे पास इसका LPS क्या होता है, 0 0 and 1, right? And हमारे पास length is equals to 3 and LPS would be nothing but LPS would be nothing but equals to 1, right? And period would be nothing but 3 minus 1, which is 2, right? And 3 modulo 2 is equal to 1, which is not equals to 0, right? In this case ABA is not a completely made of repetitions of AB, right? तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास पीरियड 2 आया था, राइट? बट दिस डज नॉट मीन कि AB दो बार रिपीट हुआ है, राइट? दिस जस्ट मीन्स कि यहाँ पे कैरेक्टर शिफ्ट हुआ है, जैसे AB and A, दैट्स अ शिफ्ट देयर, राइट? सो दैट दिस पीरियड आल्सो डिनोट्स दिस। इफ देयर इज अ रिपीटेशन, तो रिपीटेशन हमें साफ साफ दिख जाएगा, राइट? एंड वी कैन गेट द नंबर ऑफ कॉपीज, राइट? तो नंबर ऑफ कॉपीज मतलब का यही मतलब है कि लेट्स से इन दिस केस यू हैव पीरियड इक्वल्स टू 2, राइट? यहाँ पे टोटल लेंथ n बाई p करोगे विच इज नथिंग बट 4/2, तो हमें 2 मिल जाएगा। मतलब द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट वाज AB, बट हाउ मेनी टाइम्स इट वाज रिपीटेड, यू गेट दिस बाय दिस थिंग, टोटल लेंथ बाय 2, राइट?
which gives you the number of copies. तो ये भी एक second condition आने वाला है, but let's discuss this the period first, right? So this ABA is not completely made of repetitions of AB, right? And that's exactly where this what this condition detects actually, right? तो अब हमारा जो process है for this repeated block, यहाँ पे हमारा actual comparison logic यही है, this one, not this one, length percent period, right? ठीक है, and नाउ व्हाट वी हैव, हमने राइट से लेफ्ट क्यों गया ये हमें पता है, एलपीएस फंक्शन मैंने बताया कि आप देख लोगे. एंड द नेक्स्ट थिंग जो हम कवर करेंगे वुड बी वुड बी तो नेक्स्ट कंडीशन हमें ये समझना है यार कि जो हमारा ये कंडीशन है दैट इज आवर एलपीएस ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेंथ बाई 2, राइट? तो इसका ये मतलब है यार कि लेट्स से हमें ये था x, राइट? तो हमें इसको क्या बनाना था, सेकंड हाफ मस्ट मैच दी फर्स्ट हाफ, राइट? तो हमारे पास जो ए बी स्ट्रिंग है लेट्स से, राइट? इसका स्प्लिट कहाँ है यहाँ पे, ए बी एक द सेकंड हाफ इज ए बी एंड द अगेन द फर्स्ट हाफ इज ए बी एंड दैट्स अ मैच. तो मतलब यहाँ पे जो लेंथ है ना यार, लेंथ बाई 2 करोगे तो विच इज नथिंग बट 4 by 2 is equals to 2, right? तो LPS of I जो है यहाँ पे, मतलब this one is actually pointing to 2, right? And if LPS of I is greater than equals to ln by 2, मतलब 2 is greater than equals to 2, then that means this is a true condition, right? बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग ये क्या हुआ यार कि ये हमें यही बताता है, ये कंडीशन हमें ये बता रहा है कि think of LPS as it is saying that the beginning and the end have at least this much overlap, right? And if the overlap is at least half the string, then the second half is matching the first half. यही मतलब हुआ इसका, करेक्ट? एक बार मैं हिंदी में बोलता हूँ कि जो जो शुरुआत है और जो एंड है उनके में जो ओवरलैप है, राइट, उसका लेंथ इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, राइट? करेक्ट. तो ए बी हमने देख लिया, एलपीएस इक्वल्स टू 2 एंड हाफ इज इक्वल्स टू, देयरफॉर देयर आर टू हाफ्स व्हिच मैचेस, राइट? एंड दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट we can write it as x plus x or maybe ab plus ab, करेक्ट? अब ये देखो, हमें अब जब हमें ये पता चल गया कि लिख सकते हैं, शायद लिख सकते हैं, राइट? बट अभी भी एक कंफर्मेशन और बचा हुआ है जो यहाँ से आएगा, जो मैंने बोला था नंबर ऑफ कॉपीज निकालना पड़ेगा, राइट? तो जो नंबर ऑफ कॉपीज है ना यार, अगर वो इवन है तब एक सेकंड और फाइनल चेक हुआ कि हाँ अब हम इसे कंप्लीटली 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं एंड वी कैन राइट फर्स्ट हाफ एज लेट्स से x एंड सेकंड हाफ एज स्टार, करेक्ट? तो वो कैसे लिखेंगे यार, वो कंडीशन कैसे होगा कि जो तुम्हारा करंट स्ट्रिंग लेंथ है, राइट, परसेंट 2 स्टार पीरियड होना चाहिए इक्वल्स टू 0. अब पीरियड में 2 स्टार क्यों किया, देखो पीरियड जो क्या है वो रिपीटेटिव यूनिट लेंथ था. अब रिपीटेटिव यूनिट लेंथ ए बी हो सकता है, ए बी एक केस में, बट लेट्स से तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग होता है ए बी सी एंड ए बी सी, तो उस केस में तो ए बी सी होता ना पीरियड का लेंथ, राइट? तो हमें यही चेक करना पड़ेगा और हमें बस इतना देखना है कि क्या ये पीरियड इवन टाइम्स रिपीटेड है या नहीं, राइट? तो हम उसको एग्जैक्ट हाफ में रिपीट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास केस होता है ए बी सी एंड ए बी सी, राइट? तो यहाँ पे तुम देखोगे कि एबीसी के 3 रिपीटेशंस है, राइट? एंड इफ यू सी द एलपीएस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम, तो तुम यहाँ देखोगे कि जो पीरियड है अगेन वो 3 है, बट तुम इसे एग्जैक्टली 2 हाफ्स में नहीं डिवाइड कर पाओगे क्योंकि जो नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट लेंथ है, राइट, वो टाइम्स 3 है, मतलब ऑड टाइम्स है. तो हम यहाँ पे बस यही चेक कर रहे हैं यार कि क्या वो इवन टाइम्स है, तो बेसिकली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट? आई होप दैट मेक्स सेंस, राइट? मैंने आपको बता दिया कि 2 स्टार पीरियड क्यों चेक कर रहे हैं एंड एग्जांपल ए बी से भी दे दिया, ए बी सी भी हो गया. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया है. तो अब हमें समझ में आ गया यार कि ये दोनों कंडीशन क्यों रिक्वायर्ड है, राइट? तो ये दोनों कंडीशन जब तक होल्ड करेगा देन दिस मीन्स दैट द फर्स्ट हाफ मैचेस द सेकंड हाफ एंड वी कैन बेसिकली डू अ स्प्लिट देयर, राइट? और उस स्प्लिट मतलब हम कंप्रेस कर सकते हैं एंड वी कैन राइट x plus x as x star, right? I hope this is enough to understand this problem, and I hope we have seen the enough driven to understand this one, right? So let's move on to the code, right? And again मैं live code नहीं करूँगा यार, I have written the code, I solved the problem. मैं उसको एक बार walk through दे देता हूँ, right? And we'll be able to get through it. Now, by any chance, if this video is helping you in your journey, then do like, share, and subscribe. And let us move ahead with
द कोडिंग सेक्शन नाउ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, जो प्रीरिक्विजिट था एलपीएस, राइट? तो एलपीएस देखो हमने यहाँ पे पहले पास्ट में सॉल्व कर रखा है मेनी टाइम्स। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको उठा लेते हैं, इस एलपीएस को। हमें सबसे पहले तो ये चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एलपीएस, एंड वी नीड द इंटायर एलपीएस एरे, राइट? सो आई एम गोना व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना मेक दिस एलपीएस एरे एज अ ग्लोबल वेरिएबल फॉर मी, राइट? एंड आई एम गोना इनिशियलाइज इट हियर। मैं इस लाइन को यहाँ से पूरा डिलीट ही कर दूंगा। And int n is equals to nothing as dot len gdh, right? And instead of int, I'll make it void, and I'm gonna omit the return statement, and I'm gonna just call this lps array for our given string, और हमारा ये lps array fill हो जाएगा for the values, right? अगर जैसे string है ab तो हमारा lps बन जाएगा 0012, करेक्ट? अब हमें यहाँ पे वही करना है, we need to traverse from right to left, राइट? और अगर हमारा ith इंडेक्स, जिस पे ith इंडेक्स पे हम हैं और 0 से लेके i तक अगर वो एक ऑड स्ट्रिंग है, तो हम बिल्कुल ब्लाइंडली उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ऐड कर देंगे, जैसा हमने ड्राइंग में देखा था। इस डी के लिए हमने चुपचाप से इसको ऐड कर दिया था। वंस वी सी दैट देयर इज एन इवन लेंथ, राइट, देन वी जंप ऑन टू दीज टू कंडीशंस कि अगर ये वैलिड है तो इट्स ओके, लेट्स ऐड अ स्टार इनटू आवर आंसर एंड मूव अहेड। मूव अहेड एज इन आई इक्वल्स टू आई माइनस माइनस उसमें नहीं होगा यार, वो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ घट जाएगी, राइट? देखो जैसे ही हमने स्टार डिक्रीज किया था तो हम आई कोस टू आई बाई 2 पे चले जाएंगे, पूरे हाफ पे यहाँ पहुंच जाएगा हमारा पॉइंटर, राइट? तो हम उस तरह से फॉर लूप लिखेंगे। सो उस तरीके से अपने आई को एडजस्ट करेंगे। सो लेट मी गिव यू द एंटायर कोड एंड विल सी इट। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखो यहाँ पे वही हमने किया है, वाई आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारा करंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, i+1, राइट? एंड इफ लेंथ परसेंट 2, मतलब अगर ये इवन है डेफिनेटली तभी हम इसे इक्वल हाफ में कर सकते हैं, करेक्ट? तभी हम इस चीज को लिखेंगे इफ केस को यहाँ पे। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो वी जस्ट ऐड दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ पे इफ लेंथ इज आउट देन वी जस्ट ऐड इट, राइट? अब इसके अंदर क्या चल रहा होगा यहाँ पे, इस इफ के अंदर हमने सबसे पहले पीरियड निकाला, वी चेक that if this two condition satisfies, then we replace the second half of the string with star, तो वही हमने यहाँ पे किया है, and we process only the remaining half, the remaining first half, right? तो डायरेक्ट जो i है वो डेफिनेटली i/2 हो जाएगा, मतलब लेंथ/2 हो जाएगा करंट स्ट्रिंग का, तो हमने वही किया i = i/2 + 1, एंड दैट्स इट। क्योंकि हम स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करते जाने तो हमारा जो आंसर है वो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर होगा, तो हमने उसको रिवर्स करके सीधा कर दिया, एंड दैट इज इट फॉर दिस वन। So till then, keep learning, keep growing, bye and take care. इसको सबमिट कर लेते हैं, and meanwhile what would be the time and space? ओके थोड़ा सा गलत किया है हमने, किसी को सुनो int n, let me see। हाँ, तो अब सारे टेस्ट कैसे चल गए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट दे दिया था जो सिंटैक्टिकल एरर था। हम क्या डिस्कस कर रहे थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम देखोगे तो एलपीएस को बिल्ड करने में ओ ऑफ एन लगा था, राइट? और ये जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं ये अगेन ओ ऑफ एन है, मतलब ये विजिटिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर वंस, कंसिडरिंग कि एक बार भी हाफ स्प्लिट नहीं हुआ है तो हमें सारे कैरेक्टर्स को विजिट करना पड़ेगा। वही वर्स्ट केस होगा, बट अगर हाफ स्प्लिट होता भी है तो वी आर जस्ट स्किपिंग सम कैरेक्टर्स, तो हम इसका वर्स्ट केस क्या करेंगे, ओ ऑफ एन ही समझेंगे। So ignoring the constant would be O of n again, and space complexity क्या हो जाएगा, we are using an LPS array for this n character string length, तो space complexity भी O of n हो जाएगा, करेक्ट? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और सॉल्यूशंस का समझ में आया यार। ये हमने ये केस पहले डिस्कस किया था लेंथ परसेंट पीरियड, फिर हमने पता चला यार कि जो रिपीटेड यूनिट लेंथ है वो खुद ऑड भी हो सकती है, तो हम फिर इस फॉर्मूले पे आए, एंड दिस इज अगेन दिस वन वी ऑलरेडी एक्सप्लेन। और ये दो कंडीशन वैलिड है आफ्टर वी बिल्ड एन एलपीएस एरे, तो हम उसको बेसिकली कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब x + x को x स्टार लिख सकते हैं, एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। ये क्वेश्चन एक हार्ड कैटेगरी क्वेश्चन था, मैं फिर से कहूँगा हो सकता है शायद एक बार में ना समझ में आए, क्योंकि हो सकता है आपने एलपीएस ही पहली बार पढ़ा हो, क्योंकि इसको ही समझने में अगर आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा समय लग सकता है, बट हाँ उतना भी हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स नहीं है। फंडामेंटल्स बेसिक्स पे ध्यान दोगे, एक दो बार ड्राइन करोगे तो समझ में आ जाएगा। बट टेक दिस क्वेश्चन एज अ लर्निंग टू यू, है ना? Do not try to jump to the solution directly and spend some time। देखो अभी 1:35 AM हो रहा है, तो मेरे को भी अराउंड व्हाट टू से 40-45 मिनट्स लगा था इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, राइट? पहले मैंने थोड़ा अपना एलपीएस रिवाइज किया एंड आई केम बैक, एंड फिर मेरे को समझ में आया कैसे करना है आफ्टर गेटिंग सम hints obviously। So if you're getting any type of help from this video, from our journey, then do like and subscribe, and till then keep learning, keep going, bye bye and take care।